नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा वर्मा। दर्शकों, एक बहुत ही पुरानी और कई बार कहे जाने वाली पंक्ति है कि सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी और सबसे पहला धन है निरोगी काया। और ये बात आज के परिदृश्य में एकदम सही भी बैठती है, क्योंकि ज़िंदगी में जितने मर्जी ऐशो आराम हम कमा लें, वैभव हम अपने लिए इकट्ठे कर लें, लेकिन उन सब का लुत्फ़ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक हमारा स्वास्थ्य एकदम अच्छा ना हो, हमारी काया में किसी तरह के रोग ना हो। लेकिन आज की जो हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें किसी न किसी व्याधि से हम हमेशा ग्रस्त ही रहते हैं। अगर हम इसका जिम्मेदार कौन है ये देखने की कोशिश करें तो ये हमारी अनियमित जीवन शैली, असंतुलित आहार, स्ट्रेस और भी बहुत से ऐसे कारण हम ढूंढ सकते हैं जिसकी वजह से आज हमारे आसपास लोग ऐसे ऐसे रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं जिनके बारे में हम पहले सिर्फ पढ़ा करते थे या कभी कभी उनके बारे में सुना करते थे। लेकिन आलम यह है कि आज हमारे आसपास छोटे छोटे बच्चे भी उन रोगों से ग्रसित हैं। ऐसा ही एक रोग है मधुमेह का रोग। तो मधुमेह क्या है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसके होने के कारण क्या है, यही सब जानेंगे हम हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ जी से, जो कि हैं डॉक्टर लोकेश कुमार जी, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर नाभा में। डॉक्टर लोकेश कुमार, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर लोकेश, सबसे पहला जो प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे वो यही रहेगा कि डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह, अलग अलग नामों से हम इस रोग को जानते हैं, तो ये रोग आखिर है क्या? मैम, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, ये सब पर्यायवाची हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लासिकल डेफिनेशन जो बुक में दी है डायबिटीज़ की, इट इज़ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम characterized by hyperglycemia due to absolute और relative deficiency of insulin। अब आम भाषा में अगर जनमानस के लिए मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इट इज़ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक होता है, चय और अपचय होते हैं हमारे शरीर में, कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की जो शरीर को बनाते हैं और शरीर में जो घटता है, शरीर बढ़ता भी है घटता भी है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो इंसुलिन करती है। तो करेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब, हाइपरग्लाइसीमिया, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि सिर्फ बढ़ी हुई शुगर को ही हम डायबिटीज़ मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो इसका एक पार्ट है, करेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया की वो एक पार्ट है। वो ये सिंड्रोम है जो डायबिटीज़ है, कि जब हमारी शुगर बढ़ती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। उन सब कॉम्प्लिकेशंस को मिला के हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो सिर्फ शुगर का बढ़ना ही डायबिटीज़ नहीं है। करेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है? ड्यू टू रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। रिलेटिव का क्या, एब्सोल्यूट का क्या होता है कि बनती नहीं है, जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। अनुवांशिक वो मैक्सिमम और ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होती है, जिसमें जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज में वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो तो जन्मजात भी होती है कई बार, तो वो होती है। और एक होती है रिलेटिव डेफिशिएंसी जो टाइप 2 होती है, जो मोस्टली होती है लोगों को, जो हम आम भाषा में शुगर समझते हैं। वो होती है रिलेटिव या तो कम बन रही है या जो ठीक से काम नहीं कर पा रही। उसका काम क्या है कि जो शुगर है हमारी, ब्लड ग्लूकोज, उसको रेगुलेट करना। जब वो रेगुलेट नहीं कर पा रही है, यानी कि हमारे वो मसल्स और लिवर में उसको नहीं कर पा रही है और सिर्फ ब्लड में रह रहा है, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जो एक मात्रा है जो है 70 से 110 mg पर DL कहते हैं हम, जो आम में। जब हम 125 से 126 बताया गया है एग्जैक्टली, उससे ऊपर चला जाए तो इसको हम डायबिटीज़ की श्रेणी में लेते हैं। या जब खाना खाने के बाद PP बोलते हैं हम, पोस्ट प्रेंडल शुगर 140 से ऊपर चला जाए तो उसको उसमें तो आगे मैं बताऊंगा कि वो ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए, असली मतलब जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है इस चीज़ का, डायबिटीज़ को डायग्नोज करने का, वो ये नहीं है। ये आम जनमानस के लिए है कि अपने घर पे समझ सके कि कितना लेवल चाहिए उसमें ना। तो डायग्नोसिस के लिए हम अभी इसको यूज़ नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर लोकेश, देखिए आज के अगर हम अपने आसपास देखें, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा कि छोटे छोटे बच्चे तक डायबिटीज़ से ग्रस्त हो रहे हैं। और पहले के समय की हम अगर बात करें, बहुत कम लोगों में या एक उम्र के बाद ही लोगों में डायबिटीज़ की समस्या देखी जाती थी। तो
आज हमें इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी हो गया है? अगर भारत की स्थिति की हम बात करें तो वो कैसी है डायबिटीज़ की? देखिए, इंडिया अब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। जो अभी के ताज़ा आंकड़े हैं तो लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है जो ग्रसित है। अब 10 करोड़ बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर आज हम यही देखें तो हिमाचल 10 से 12 हिमाचल इतना जनसंख्या है, 10 से 12 हिमाचल आ जाएंगे। 10 करोड़ बहुत बड़ी जनसंख्या, और 13 प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। 13 करोड़ लोग कि जो एंड अप होंगे डायबिटीज़ पे आने वाले समय पे। तो 10 करोड़ जनसंख्या है जो, और वो भी उन लोगों की है उस पार्ट की जिसने अपना टेस्ट कराया है। बहुत सारे वर्ग ऐसा है जो अभी भी अछूता है, जिनको पता ही नहीं है, या जो अभी इतना हम लोग इतना अवेयर नहीं है कि इसके टेस्ट वगैरह करवाएं। तो बहुत सही, अगर हम ये करें तो ये आंकड़ा काफ़ी गुना भी बढ़ सकता है। तो 10 करोड़ तो है, 55 करोड़ है पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से 10 करोड़ इंडियंस में है। तो एवरी 6th इंडियन इन द वर्ल्ड जो डायबिटिक है वो इंडियन है, और हर 11वें व्यक्ति को इंडियन को शुगर है। ये आज तो ये भयानक आंकड़ा है। अगर इस पे हम अर्ली डिटेक्शन नहीं करेंगे तो ये आंकड़ा आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि जिस बीमारी को कुछ समय पहले तक छोटी मोटी बीमारी माना जाता था कि एक उम्र के बाद हो जाती है, आज वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का रूप ले चुकी है। डॉक्टर लोकेश, अगर इसके कारणों की हम बात करें कि क्यों इतना बढ़ता जा रहा है भारत हमारे देश में, क्यों लोगों में हर तरह के जो वर्ग के लोग हैं उनमें डायबिटीज़ की समस्या देखी जा रही है, तो इसके कारणों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कारणों के बारे में मैं यहाँ पे महर्षि चरक का जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसका एक श्लोक बताऊंगा जिसमें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है जो है, और अभी भी के प्रदेश में उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्रामे उदक अनुप्रस प्यांसी नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम कफृत सर्वम। इसका मतलब है जैसे आस्य सुखम स्वप्न सुखम, सबसे पहले तो है आस्य सुख यानी कि बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल, आस्य सुख आराम से लेटा रहना, आस्य सुख स्वप्न सुख दिन में सोए रहना, बहुत ज़्यादा नींद लेना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे प्राइम कॉज है जी। ये है। सेकंड कॉज है जैसे इसमें यासे स्वप्न सुखम ग्राम्य औद्योगिक अनुप्रस्थ, इसमें मतलब ये है हमारा डाइटरी कि जो हमारी डाइट जो हमारी डाइटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम आज रिफाइंड शुगर्स बहुत ले रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ले रहे हैं, ये सेकंड मेजर कॉज है इस चीज़ का, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स है। और हमारे खाने का एक प्लान्ड टाइम नहीं है, हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे उसका कोई टाइम नहीं है। जीवन शैली हमारा मतलब जिस तरह से भी है आजकल जीवन स्ट्रेस। और नंबर 3 पे है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में है, मल्टीटास्किंग है हर व्यक्ति को। हर जब न्यूक्लियर फैमिली है आज के परिदृश्य में तो हर एक व्यक्ति को हर काम करना है, तो वो स्ट्रेस है। तीसरा सबसे बड़ा कारण इसमें स्ट्रेस है। चौथा अनुवांशिक कारण भी है इसमें, जैसे खासकर टाइप 1 डायबिटीज़ के और टाइप 2 में भी है कि वो रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है कि जो अगर माँ बाप को या उस फैमिलियल है तो बच्चे को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर इसमें और भी है जैसे मादक पदार्थ, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट स्मोकिंग होगी, ये भी इस चीज़ को लीड कर रही है ये। तो ये मेनली जो कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं पर मेनली ये कारण है जो जीवन शैली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी कहा था और अभी भी आपने बात की कि डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 होती है। हाँ जी, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से इसमें ऐसा है कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो इसमें होता है एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, जैसे मैंने पहले परिभाषा में की बननी नहीं रही है, वो ऑटो इम्यून होती है कि जब शरीर अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है तो क्या होता है, जो इंसुलिन होता है सिक्रीट होता है हमारे बीटा सेल्स, आइलेट ऑफ एलंगर्स बीटा सेल्स जो पेंक्रियाज में होते हैं, उसको डैमेज कर लेता है टोटल। इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें इंसुलिन लेनी ही लेनी है आप, वो मेडिसिन से नहीं होगी, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं उसको ना। तो वो तो जन्मजात बच्चे को भी हो जाती है, जन्म से ही हो जाती है कई बार। और जो एक टाइप 2 होती है रिलेटिव डेफिशिएंसी की, बिल्कुल ऐसा तो नहीं हुआ है कि ऑटोमिन से ख़त्म हो गई है, पर या तो कम मात्रा में बन रही है या इंसुलिन का काम है जो ब्लड से एक्सेस शुगर को हमारे मतलब ताकत के लिए सेल्स में, मसल्स में या लीवर में करना, तो वो कर नहीं पा रही कि ओबेसिटी के कारण या फैट से मतलब ग्लूकोज जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा इंसुलिन से, वो ठीक से काम नहीं कर रही, वो टाइप 2 है जी। जो
मोस्टली कॉमनली मिलती है। जो हाँ जी, आम भाषा लोगों में में जैसे देखी जो उसमें जाती है। मेडिसिन लेते हैं हम ना, टाइप 1 में तो आपको एब्सोल्युटली इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, जी। क्योंकि बन ही नहीं रही है तो आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें दोनों टाइप की डायबिटीज़ के बारे में बहुत ही विस्तार से बता दिया है, लेकिन जो घर पे हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनडाइग्नोज्ड हैं, हाँ जी, जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें हो सकता है हाँ जी, शुगर हाँ है। जी, हाँ जी, तो कुछ ऐसे लक्षण रहते हैं जिन पे ध्यान दे करके एक स्वस्थ व्यक्ति को चिंता कर सकता है अपने बारे में कि शायद मुझे डायबिटीज़ हो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सबसे पहले तो हमेशा से क्लासिकल पी बोलते हैं हम, 3 पीस, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। इसका क्या मतलब है? पॉलीयूरिया, जब अत्यधिक पेशाब आया आपको ना, जैसे आप पानी उतना ले भी नहीं रहे हो पर पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, पॉलीयूरिया, वो अगर है, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो शुगर ही है, पर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, ये सस्पेक्ट करने के लिए यानी ना, इस आधार पे आप अपना टेस्ट पॉलीयूरिया, करवा सकते हैं। हाँ जी। टेस्ट, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया मतलब अत्यधिक प्यास लगना, या होंठ सूखते हैं, कई पेशेंट बोलते हैं ना, या कोई होता है कि मेरे बहुत मुंह सूखता है मेरा, हालांकि मैं पानी बहुत पीता हूँ पर मुंह सूखता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा भूख लगना, मतलब एक्सेसिव, ये होता है, ये 3 क्लासिकल साइन है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक पेशाब का आना, अत्यधिक मुंह से सूखना। अगर ये 3 क्लासिकल है तो काफ़ी है, काफ़ी मतलब हद तक होते हैं। उससे बाद पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बताऊंगा आपको, हर एक चीज़ का लक्षण है पूरे शरीर से। अगर आपके बाल थिनिंग ऑफ हेयर हो रही है तो उस पर से भी टेस्ट कराना चाहिए आपको। आइज़ पे आ जाओ, इसके नीचे आइज़ है आपके, आइज़ में ब्लरिंग ऑफ विजन, अगर आपके आंखों की रोशनी कम हो रही है, ब्लर विजन देख रहा है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। कान के लिए टिनाइटिस, मतलब आवाज़ भी आती कई बार शुगर में, उसमें होता, होंठों पे मैंने बता दिया सूखते हैं, होंठ सूखते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ पे आ जाओ आप, ये हाथ पाँव, इसमें अत्यधिक पसीना आता है इसमें, या सुन्नपन हो जाता है, या पेशेंट करता है कि मुझे खारिश हो रही है, बहुत इचिंग होती है, उस इचिंग में बाहर कुछ नहीं दिखता है कि कोई फोड़ा फुंसी नहीं होगा, पर इचिंग हो रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। या फिर एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाओ आपकी कोई आपको चोट लगी, आपके हील नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि वुंड हीलिंग में डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन से वुंड हीलिंग नहीं होती, तो आपका अगर वुंड हील नहीं हो रहा है तो आपको वो करना चाहिए। ये कुछ एक लक्षण है अगर आप में, और अगर आपका फैमिलियल हिस्ट्री है आपका, कि आपको मैटरनल साइड या मतलब नाना नानी के साइड, दादा दादी के साइड, किसी भी साइड से अगर है तो आपको वो टेस्ट कराना ही चाहिए, क्योंकि इसमें अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की, कि सबसे पहले जल्दी अगर हम करेंगे तो आप जो डायबिटीज़ में जाता है वो प्री डायबिटिक पेशेंट को हम डायबिटीज़ में जाने से रोक सकते हैं, जो डायबिटीज़ है उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से रोक सकते हैं, कि अभी डिस्कस करेंगे हम कॉम्प्लिकेशन, ताकि वो ना हो। तो इसलिए इसमें प्रोग्राम भी चलता हमारा आयुष विभाग से है, ताकि जल्दी हो। इसमें आशा वर्कर आपके घर घर जाएगी, उसका परफॉर्मा बनाया हुआ है बाकायदा, कि ये अगर है ऐसा है तो उसको स्कोरिंग देंगे, तो वो सीधा चिकित्सक के पास जाए, कि अगर वो कोई हॉस्पिटल भी नहीं जा रहा तो आपके घर घर जाके स्क्रीनिंग हो रही है। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश ये प्रोग्राम चला रहा है, आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के द्वारा। बहुत ही अच्छी देखिए एक प्रयास है कि अगर, और आपने भी देखिए सारे लक्षण इतने अच्छे से बता दिए हैं, अगर हमारे दर्शक इनमें से एक भी या एक से ज़्यादा लक्षण खुद में पाते हैं तो उन्हें एक बार टेस्टिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर टेस्टिंग और डायग्नोसिस पे अब हम आए तो किस तरह से इसकी टेस्टिंग की जाती है और किस तरह से पता लगाया जाता है कि हाँ आपको शुगर हो गई है या डायबिटीज़ हो गई है? अब इसमें भी मैं 3 तरह के बताऊंगा आपको टेस्ट ना। एक तो होता है कि जैसे हम घर पे भी करते हैं, सबके पास ग्लूकोमीटर्स है ना, तो उसमें होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, वो इजी है, सब कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, या आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में भी अवेलेबल है, चाहे वो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या सब सेंटर है, सब जगह ग्लूकोमीटर है। आपका फिंगर टिप से लेंगे, उसमें सेंसर वाली है वो, तो उसमें अगर आपका ब्लड शुगर लगभग 125 से ऊपर आ रहा है खाली पेट का मतलब आपने उस दिन चाय भी नहीं पीनी है, कुछ भी नहीं लेना है, और आपकी मिनिमम ज़्यादा 12 घंटे से ज़्यादा भी फास्टिंग नहीं होनी चाहिए, 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। तो जब आप आके, और उससे भी पहले भी आप ना स्मोक किया होना चाहिए आदमी को, थोड़ा रेस्ट करके फिर कर रहे हैं टेस्ट जो है। तो ये अगर उस, या खाने के बाद भी करते हम
पीपी बोलते हैं, वो अगर 140 के जैसे खाना खाया उसके 2 घंटे के बाद लेंगे तो 140 से ज़्यादा अगर आ रही है तो हम कर सकते हैं। पर इसके बेस पे डायग्नोसिस नहीं होता है आजकल, क्योंकि ये उस दिन की स्थिति बता रही है आपकी। उस दिन की स्थिति आपकी ऐसी हो सकती है, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, या आपने क्या 1-2 दिन से आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, मतलब एनरिच्ड फूड खा रहे हो तो ज़्यादा आ सकती है। आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी शरीर की स्थिति क्या है, इसलिए हम उस पर रिलाय नहीं करते, वो एक दिन का बताएगा आपका। तो और एक अब जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है जो हम लेते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए, जब भी मेडिसिन शुरू करनी है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbA1c। उसमें होता है परसेंटेज के हिसाब से 0 to 5.5 तक हम नहीं लेते हैं कि वो डायबिटिक नहीं है, ना प्री डायबिटिक है। 5.6 से 6.4 तक हम उसे प्री डायबिटिक कंसिडर करते हैं परसेंटेज में। 6.5 से ऊपर हम उसको डायबिटिक कंसिडर करेंगे कि वो डायबिटीज़ है उसको। तो ये मेथड है, ये 3 महीने की बताता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट ना, 3 महीने, क्योंकि 3 महीने का एवरेज आपका गलत नहीं आएगा उस। तो जब भी मेडिसिन लेनी शुरू करें आप तो इस पे रिलाय करके अपना टेस्ट कराएं। फिर एक टेस्ट इसमें गर्भवती महिलाओं में होती है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं हम, OGTT, जो गर्भवती महिलाएं हैं उसे 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद देते हैं। उसमें अगर तो 140 तक है तब तो कुछ नहीं है, 140 के 200 तक है तो उसमें इम्पेयर्ड शुगर कहते हैं, 200 से ऊपर है तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कहते हैं गर्भवती महिलाओं में होती है वो। तो उसको उस हिसाब से डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। ये 3 टेस्ट है। हाँ, तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट है द मोस्ट रिलायबल और जो करवाना चाहिए आप। यानी इसी टेस्ट के बेसिस पे बताया जाता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। स्क्रीन करने के लिए तो आपको घर पे या आपके निकटतम जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र है तो उस पे जाइए, पर अगर आप उसमें ज़्यादा निकल रहा है तो आपको कन्फर्मेटरी के लिए ये है, और अगर मेडिसिन शुरू करनी है आपने तब। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बात की गर्भवती महिलाओं की, तो जैसे अभी हमने बात की थी कि टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो अनुवांशिक भी होती है, यानी कि एक माता से आगे बच्चों तक भी जा सकती है। तो कुछ ऐसा उपाय भी किया जा सकता है जिसकी वजह से जिसके कारण आगे बच्चे तक ये बीमारी आगे ना जा पाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों अनुवांशिक होती है, सिर्फ टाइप 1 ही नहीं होती है। हाँ, वो ऑटो इम्यून होती है और टाइप 1 और 2 दोनों होती है, मतलब अनुवांशिक। तो ये इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसमें कि क्या करना चाहिए। एक तो गर्भवती को जब पता है कि मुझे शुगर है तो उनको क्या करना चाहिए, एक तो जैसे जब भी महिलाएं गर्भवती होती है तो उनमें कार्विंग होती है खाने के लिए, मीठा खाने के लिए, वो नेचुरल है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, खासकर रिफाइंड प्रोडक्ट्स ना लो आप ना। खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन तो लेना है, पर वो न्यूट्रिशियस फॉर्म में लेना है, फ्रूट्स, फल, सब्जियां वगैरह फॉर्म में, ना कि आपने जैसे फास्ट फूड हो गया या केक, पेस्ट्री वगैरह, इन चीज़ों में नहीं लेना है। दूसरा कि अगर आपको चिकित्सक ने नहीं कहा गया है, कई केसेस में तो ऐसा होता है कुछ प्रेगनेंसीज में जहाँ पर एब्सोल्यूट बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है, पर अगर आपको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो आपने नॉर्मल प्रेगनेंसी में चलना फिरना अच्छा है, अपने रूटीन काम करने हैं और अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखना है, प्रॉपरली सोना है और अपने बेसिक काम करने हैं। कुछ एक योग आसन भी हैं तो वो भी कर सकते हैं आप ना उसमें। तो ये अच्छा स्वस्थ वो रखना है आपका, तो इससे बचा जा सकता है। जी, यानी ये सब अगर करें तो बच्चे तक वो बीमारी कम चांसेस है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने क्या डायबिटीज़ क्या होती है, मधुमेह क्या होता है, इस बारे में बात कर ली, डायग्नोसिस की बात कर ली। अब हम आते हैं इसके इलाज पर। इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? कुछ दवाई इसके लिए दी जाती है, कुछ लाइफस्टाइल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना ज़रूरी होता है? देखिए, इसमें अप्रोच 3 वे अप्रोच है जो मैं भी खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ और हमारे हेल्थ सेंटर्स में भी प्रैक्टिस होती है। 3 वे अप्रोच का मतलब है कि इसमें सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा। सबसे पहले जैसे आयुर्वेद में भी बताया गया है, आहार, विहार, औषध, 3 कंपोनेंट्स हैं। आहार का मतलब है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, कि आपको डाइट कैसे है, क्योंकि बहुत लोगों में ये बताया जाता है, जैसे आप जाएंगे तो ना लोग इतना वो करते हैं, ना कई बार बताते भी नहीं हैं कि क्या खाना है हमें। इसलिए ये नहीं कि आपको शुगर है तो आपको मेडिसिन ले ली और आपने डिस्पेंस कर दी मेडिसिन, आपने शुरू कर दी। सब फर्स्टली डाइटरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्री डायबिटिक के लिए भी है। प्री डायबिटिक के लिए इसलिए फ़ायदा है कि वो डायबिटीज़ में नहीं लैंड अप करेगा। फिर अगर हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और विहार में बताऊंगा, एक्सरसाइजेज, योग ना, आहार, विहार और ये सबसे पहले डाइटरी, फिर विहार में हमारे योग आसन है, कुछ एक एक्सरसाइजेज है और तीसरे में फिर औषध है।
तो सबसे पहले जैसे आहार, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस क्या है, तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस पे ये आता है कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। एक तो मतलब जब भी आप जाएंगे किसी भी चिकित्सक के पास तो एक कस्टमाइज्ड प्लान बनता है आपका, क्योंकि हर एक का खाना, हर एक का शरीर अलग है, उसकी स्थिति अलग है, कहाँ वो रहता है, सब कुछ आदतें अलग है। प्लान भी ऐसा होता है कि डाइट जो प्लान बनता है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो कुछ ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए बना दिया, 5 दिन के लिए, उसे लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। तो ऐसा प्लान बनाएंगे कि जो उसकी रुचि का भी हो, ताकि वो सस्टेन करे लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन बाद बोले, फिर ऐसा बोले कि मेरी जीवन नर्क हो गया, मैं तो ये नहीं खा पा रहा हूँ। ऐसा होता है, वो सस्टेन नहीं कर पाता उसको जीवन, ताकि वो इंजॉय करे लाइफ को। मतलब तभी है जीवन जब वो इंजॉय कर रहा है, सिर्फ डायबिटीज़ के लिए तो नहीं कर रहा है कि उसको मैनेजमेंट के लिए जी रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आहार पे आता हूँ मैं। उसमें मैं कस्टमाइज प्लान तो बनाते ही हैं, पर मैं जनरल बताता हूँ कि जो चीज़ें लेनी चाहिए, जो नहीं लेनी चाहिए, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में लेते हैं, डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले कि जो नहीं लेनी है, तो सबसे पहले तो मीठा है, रिफाइंड शुगर, वो अगर आप प्री डायबिटिक है तो कम कर दो, अगर डायबिटिक हैं तो आपको लगभग बंद करनी पड़ेगी आपको। फिर आ जाते हैं आप जैसे सब्जियों पे। सब्जियों में मेनली दो सब्जियां हैं जो नहीं आपको ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, आलू, अरबी। और जो ज़मीन के नीचे जितनी भी होते हैं प्रोडक्ट्स, उनका कम उपयोग करना चाहिए। फिर आ जाते हैं आप फ्रूट्स पे। जैसे लेंगे फ्रूट्स पे कौन से नहीं खाने, फ्रूट्स में इसमें ज़्यादा है आम, तरबूज, केला और अंगूर। इनका कम उपयोग करना है, इनका कम उपयोग करना है। और डाइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट को प्लान करना है। कि सबसे लोग क्या करते हैं कि एक बार ही भरपेट खा लेते हैं, फिर वो नहीं खाते हैं। तो इसमें डाइट को प्लान करना है। हर 4 से 6 घंटे में खाना है आपको, कम से कम 4 मील्स लेनी है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एक स्नैक्स टाइम। 4 से 6 आवर्स आपको खाली नहीं रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, हाइपोग्लाइसीमिया, कि शुगर लेवल कम हो जाता है, और वो डेंजरस है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल बढ़ने से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें कोलैप्स कर जाता है। शुगर लेवल 70 से नीचे चला जाएगा, 50-40 पहुंच जाता है, तो आदमी फेंट हो जाता है एकदम ना, और उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए अगर आप मेडिसिन पे हैं तो अगर है तो अपना ऐसा नहीं कि मेडिसिन ली और फिर भूखे रह गए काफ़ी पूरे, तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है आपको। तो मील्स प्लान कीजिए आप। फिर आ जाता है कि हमें खाना क्या है। खाने में सबसे अच्छा मिलेट्स ईयर, जैसे UN ने भी बताया था, मिलेट्स 2023 को मिलेट्स ईयर्स बताया गया था। मिलेट्स में आते हैं आपके ज्वार, बाजरा। तो एक रोटी अच्छी बना सकते हैं आप। ज्वार, बाजरा हो गया आपका, दले चने हो गए, और जो आटा है इस तरह से, रागी आता है, और जो हमारा कोदा होता है, इस तरह से एक बना सकते हैं। वो मतलब मल्टीग्रेन आटा मिलता भी नहीं, तो आप खुद बना सकते हो, बेटर बन सकता है। तो उसकी रोटी आप लेना है। वो अगर आप लेते खासकर शाम को, तो बहुत अच्छा है आपको ना। और साथ में आपने चावल, जैसे चावल है, चावल को रात को नहीं लेना है, अगर लेने भी हो तो कम लेने हैं आपने। और जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, उसमें रेड मीट, जो फैट वाला मीट होता है, मोटा मीट बोलते हैं हम, उसको कम लेना है। ब्रॉयलर ले सकते हैं आप, क्योंकि ब्रॉयलर जो होता है चिकन, तो उसमें फैट के कंटेंट कम होता है, तो वो भी होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से अवॉइड करने ले सकते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं लेना है। दूध लेना है तो उससे मलाई निकाल देनी है, फैट कंटेंट थोड़ा सा कम करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से कम लेने हैं। और फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं आप, तो फ्रूट्स में आप पपीता ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। इन 3-4 जो मैंने बताए थे, उसके अलावा आप सारा फ्रूट्स ले सकते हैं। और इस तरह से आपने अपना एक कस्टमर, जब भी जाएंगे आप चिकित्सक के पास, आयुर्वेद चिकित्सक के पास, तो अपना एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाइए आपके इंटरेस्ट के, इनका, आपके पॉकेट, आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ज़रूर बनाइए। फर्स्ट स्टेप ये है। जी डॉक्टर साहब, आहार के बारे में आपने बहुत अच्छे से बता दिया है। हमें लगता नहीं हमारे दर्शकों को कोई शंका रह गई होगी। अब अगर विहार की हम बात करें, विहार आता है, उसमें सेकंड इज़ विहार। विहार में हम क्या करते हैं कि आयुर्वेद में जब भी हम लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम 2 तरह के आसन करवाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को। एक तो पेंक्रियाज को जो एक्टिवेट करे, और दूसरा स्ट्रेस, जो मैंने बताया था कारण कि स्ट्रेस लिवर। तो सबसे पहले पेंक्रियाज पे जो असर डालते हैं, उसमें जैसे हमारा भुजंगासन आता है, ये देख सकते हैं। और हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जितने भी आयुष डिपार्टमेंट के, वहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर हमने रखे हैं, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। 2 इंस्ट्रक्टर रखे हैं, मेल्स फीमेल इंस्ट्रक्टर। तो वहाँ जाइए आप, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जाइए। 740 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है, सबके घरों के पास ज़रूर कोई होगा, तो वहाँ जाइए, सीखिए योग। तो इसमें आपको सबसे पहले भुजंगासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, आपका वज्रासन हो गया,
और आपके जी डॉक्टर साहब, उत्तम आपने पारासन। हमें आहार के बारे में बताया, विहार के बारे में बताया, यानी हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक करना है तो अपने पूरे लाइफस्टाइल को ही ठीक करना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर लोकेश कुमार, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और इतने विस्तार से डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज मधुमेह के विषय पर आपको जो भी जानकारी दी गई है उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आप में कोई भी लक्षण जो डॉक्टर साहब ने आज बताए हैं अगर आप अपने आप में पाते हैं तो टेस्टिंग ज़रूर करवाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।